तो आज हम चलते हैं प्राचीन ग्रंथों की एक ऐसी कहानी की तरफ जो हमें हैरान कर देगी। ये कहानी है एक दिव्य बालक की, उसके दोस्तों की और जंगल में बिताए एक ऐसे दिन की जो हंसी मजाक से शुरू तो हुआ, लेकिन उसका अंत एक ऐसे ब्रह्मांडीय खतरे से हुआ जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। तो ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से दिन से। जरा सोचिए, कृष्ण अपने सैकड़ों ग्वाल दोस्तों के साथ अपने बछड़ों को लेकर जंगल में पिकनिक मना रहे हैं। माहौल कैसा है? चारों तरफ बस हंसी की आवाजें हैं और बच्चे प्रकृति की नकल कर रहे हैं, कभी भौरों की तरह तो कभी कोयल की तरह। ये जो नज़ारा है ना, ये सिर्फ खेल कूद का नहीं बल्कि गहरी दोस्ती और कह सकते हैं कि एक दिव्य आनंद का है। ऐसा माना जाता है कि इन ग्वालों को कई जन्मों के पुण्य कर्मों के बाद कृष्ण के साथ खेलने का यह मौका मिला था। तो ये सिर्फ एक पिकनिक नहीं थी, ये अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। लेकिन इस खुशी भरे माहौल पर एक बहुत बड़ी काली छाया पड़ने वाली थी। एक ऐसा जीव आ रहा था जिसे ये सब हंसी खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी, और वो था महाभयंकर असुर अघासुर। तो अघासुर को भेजा था दुष्ट राजा कंस ने, और उसका इरादा बहुत ही भयानक था। वो चाहता था कि कृष्ण और उनके सारे दोस्तों को एक साथ खत्म कर दे। सोचिए, अगर ऐसा हो जाता तो पूरे व्रज गांव की तो जैसे जान ही निकल जाती। अपने इस खतरनाक प्लान को पूरा करने के लिए अघासुर ने एक ऐसा रूप लिया जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। वो बन गया एक बहुत बड़ा विशाल अजगर। कितना बड़ा? करीब 8 मील लंबा। और वो रास्ते में एक मौत के जाल की तरह बस इंतजार कर रहा था। जब बच्चे वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। एक अजीब सी चीज जिसका निचला होंठ तो जमीन पर था और ऊपरी होठ सीधा आसमान में बादलों को छू रहा था। उसका खुला हुआ मुंह एक बहुत बड़ी पहाड़ी गुफा जैसा लग रहा था। उसकी जीभ एक चौड़ी सड़क जैसी दिख रही थी और उसकी सांस से गर्म हवा निकल रही थी जिसमें से जलते हुए मांस की एक भयानक बदबू आ रही थी। सीधे सीधे कहें तो ये मौत का दरवाजा था। अच्छा, अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। यहाँ एक ही चीज को दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि बच्चों को इसमें कोई खतरा नजर ही नहीं आया। वो तो पूरे आत्मविश्वास में थे, उन्हें कृष्ण पर पूरा भरोसा था। तो उन्होंने इसे कोई राक्षस नहीं समझा, बल्कि उन्हें लगा कि ये तो खेलने के लिए कोई नई मजेदार जगह है। उन्हें लगा कि ये अजगर का मुंह नहीं बल्कि कोई खूबसूरत गुफा है। और इसी सोच के साथ वो हंसते खेलते तालियां बजाते हुए अपने बछड़ों को लेकर सीधा उस अजगर के मुंह के अंदर चले गए। उन्हें पूरा यकीन था कि कृष्ण हैं तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कृष्ण को तो सब पता था, लेकिन वो कुछ कहते, उन्हें रोकते उससे पहले ही सारे दोस्त उस राक्षस के मुंह में जा चुके थे। और वो राक्षस भी इंतजार ही कर रहा था। वो कृष्ण के अंदर आने का वेट कर रहा था ताकि सबको एक साथ निगल जाए। एक पल के लिए तो कृष्ण के सामने भी एक बहुत मुश्किल घड़ी आ गई थी। सवाल ये था कि अब क्या किया जाए। एक तरफ अपने दोस्तों को बचाना था और दूसरी तरफ इस विशाल राक्षस को भी खत्म करना था। दोनों काम एक साथ कैसे हों? तो कृष्ण ने एक पल सोचा और फिर उन्होंने भी उस राक्षस के मुंह में एंट्री ले ली। जैसे ही कृष्ण उस अंधेरे में गए, आसमान से देख रहे देवता तो घबरा गए। वो डर से चिल्ला पड़े, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये अंत नहीं बल्कि एक दिव्य लीला की शुरुआत थी। तो अंदर जाकर कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अपने शरीर को बड़ा करना शुरू कर दिया, और वो उसे तब तक बड़ा करते गए जब तक उस राक्षस का दम नहीं घुट गया। उसका शरीर फट गया और वो वहीं ढेर हो गया। और फिर कृष्ण ने बस एक नज़र से अपने सभी दोस्तों और बछड़ों को फिर से जीवित कर दिया और सब सुरक्षित बाहर आ गए। तो राक्षस मर चुका था, बच्चे बच गए थे और स्वर्ग में देवता जश्न मना रहे थे, फूल बरसा रहे थे। सब ठीक हो गया था, है ना? नहीं, अघासुर की कहानी यहां खत्म नहीं होती। सबके देखते देखते अघासुर के मरे हुए शरीर से एक बहुत ही तेज चमकदार रोशनी निकली। ये असल में उसकी आत्मा, उसकी जीवन शक्ति थी। और जैसे ही कृष्ण बाहर आए, वो रोशनी हवा में उठकर आसमान में इंतजार करने लगी। और फिर जो हुआ वो सब देवताओं ने भी देखा। वो तेज रोशनी सीधा कृष्ण के शरीर में समा गई और इसी के साथ उस राक्षस को मोक्ष मिल गया। ये कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। सिर्फ कृष्ण के शरीर से संपर्क में आने की वजह से उस पापी अघासुर को सायुज्य मुक्ति मिली।
इसका मतलब है कि उसकी आत्मा सीधे भगवान की तेज में विलीन हो गई। ये वो मुक्ति है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े ऋषिमुनि युगों तक तपस्या करते हैं। बाद में उस राक्षस की जो सूखी खाल थी वो कई सालों तक गांव वालों के लिए एक लैंडमार्क जैसी बन गई। लेकिन ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प पहेली पर आकर खत्म होती है। देखिए, ग्रंथ बताते हैं कि ये पूरी घटना तब हुई जब कृष्ण सिर्फ 5 साल के थे, लेकिन गांव वालों को इसके बारे में पता चला ठीक 1 साल बाद, जब कृष्ण 6 साल के हो चुके थे। और मजे की बात यह है कि जब ग्वालों ने ये कहानी सुनाई तो सबको ऐसा लगा जैसे ये सब आज ही हुआ हो। 1 साल का गैप कहाँ गया? तो सवाल यही है, 1 साल पुरानी घटना सबको ऐसी ताज़ा कैसे याद थी जैसे वो अभी अभी हुई हो? यही वो सवाल है जो मूल ग्रंथ हमारे लिए छोड़ जाता है। समय, याददाश्त और दैवीय शक्तियों के बारे में एक पहेली। ये हमें ये भी बताती है कि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे रहस्य छुपे होते हैं।